हेलो, आज के इस वीडियो में क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। उसको हल करने से पहले कुछ परिभाषा है उसको समझते हैं, इसके बाद हल करेंगे। चलिए, पहला है दशमलव प्रसार शांत। यानी दशमलव प्रसार शांत कब होगा? यदि दिए गए परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होता है। एक परिमेय संख्या दिया है तो उसके हर के गुणनखंड निकालेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी जो अभाज्य संख्या से कटता है। तो अगर उसमें 2 या 5 या दोनों हो, अगर केवल 2 है तो शांत है, केवल 5 है तो शांत है, और 5 और 2 दोनों है तो भी शांत होगा। दूसरा एक और देखते हैं, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। यदि दिए गए परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावे कोई संख्या हो, 2 और 5 के अलावे कोई संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, शांत कब होगा? जब दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 या दोनों हो, 2 या 5 या दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावे कोई संख्या हो तो वह अशांत आवर्ती होता है। चलिए, प्रश्न 1.4 का पहला प्रश्न का हल देखते हैं। देखिए, कह रहा है इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन यानी बिना भाग के बताना है। एक भाग से भी ज्ञात करते हैं। जब भाग देते हैं तो अगर वह पूरा पूरा कट जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो अशांत होता है। तो इसमें भाग नहीं देना है। विभाजन का मतलब भाग होता है, यानी भाग नहीं देना है। इसको डायरेक्ट बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत कैसे है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। 10 क्वेश्चन है, बारी बारी से एक एक को हल का निवारण हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला देखते हैं। पहला है 13/31/25। 31/25 इसका हर है तो हर के गुणनखंड निकालेंगे। 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, आप 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25 हो जाएगा। इसका यहाँ देख रहे हैं कि 31/25 में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 को 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। तो केवल 5 आ रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है? 2n5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब 2n क्या है? तो 2 के पावर को अगर पावर पूर्णांक में है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक ऋणात्मक में होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक। यानी ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि माइनस वाला को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बचती है वो पूरा ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। तो ये पावर जो आना चाहिए वो पूर्ण संख्या आना चाहिए। जैसे इसका 5 है तो 5 एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से 2 तो इसमें है नहीं तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका मान 1 होता है। इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर केवल 5 आता है तो दशमलव प्रसार शांत है, केवल 2 आता है तो दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 दोनों आता है तब भी दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 और 5 के अलावे कोई आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे कैसे? यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो इसका गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 2 2, केवल 2 आ रहा है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2n5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। कुछ नहीं करना है, अगर केवल 2 आ रहा है तो भी 2n5m लिखेंगे, 5m के रूप का है लिखेंगे। अगर केवल 5 आ रहा है तो भी 2n5m के रूप का है। अगर केवल 2 और 5 दोनों आ रहा है तो 2n5m के रूप का है। अगर 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आता है तब लिखेंगे कि 2n5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा 64/455। 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 13 7 91। इसमें देख रहे हैं कि 5 7 और 13 है, 5 और 2 के अलावे 7 और 13 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। तो यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2n5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला देखिए 4 नंबर है 15/1600। 15/1600 तो 15/1600 ये अभी कटेगा,
5 से ही कट जाएगा, पंक्ति 15, पंक्ति 15, 5 दूनी 10, 320 यानी 3/320। तो 320 का भाज्य गुणनखंड। अगर कोई कटने वाला संख्या है, अंश और हर अगर कट रहा है तो उसको पहले काट लेंगे, तब उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 320 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, 0 का 0, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पचे 10। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2 के पावर 6, और 5 एक बार आया है तो 5 के पावर 1। तो 2n 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 29/343। इसमें कटने वाली संख्या नहीं है, दोनों अंश और हर में कोई कटने वाला नहीं है। दोनों कटना चाहिए एक संख्या से, तभी वह कटने वाली संख्या होगी। अगर दोनों में से दोनों साथ साथ नहीं कट रहा है तो ये कटने वाली संख्या नहीं है। चलिए इसका हर का गुणनखंड निकालते हैं। 343 का तो 7 से जाएगा, 7 चौका 28, 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49। यहाँ देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है, ना 2 है ना 5 है, ना 2 कोई नहीं है, इसलिए यह अशांत है। 2 और 5 के अलावे है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5 के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। 6 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर है, देखिए 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये पहले ही से गुणनखंड करके दे दिया है, तो हमको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, और आराम है कि इसके अगर इसको 3 बार फिर इसको 2 बार गुना करेंगे, फिर इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको गुणा मत कीजिए। ये 2n 5m के रूप का है, ये है, इसमें 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो 2 और 5 के पावर के रूप में है, और कोई संख्या तो है नहीं। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। उसी तरह से 7 नंबर भी दिया है, तो 7 नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 7 नंबर में 2 के पावर 2 तो दिया है, 5 के पावर 7 दिया है, लेकिन 7 के पावर 5 भी दे दिया है। तो 2 और 5 और 7, 2 और 5 और 7, 2 और 5 के अलावा एक संख्या 7 भी दिया है, इसलिए इसका हर का गुणनखंड जो है 2n 5m के रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला देखिए 6/15। तो 6/15 जो है ये कटेगा, ये 3 से, ये भी 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 2/5 यहाँ हर में केवल 5 है, तो इसलिए यह शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला है 9 नंबर, देखिए 35/50। तो ये भी 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 9 50। 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, दिया है 77/210। 77/210, तो 77 भी कटेगा, 210 भी कटेगा, 17 का 21, 7 से ही भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 बटा हो जाएगा 30। 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 दूनी 30, 3 5 15। यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, 5 है, लेकिन एक 3 भी है, तो 2 और 5 के अलावा एक संख्या आया है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2n 5m के रूप का नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, इसलिए है, छूट गया है, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आप अपने कॉपी में बना लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।